हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और हम यहां डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन उस टॉपिक का नाम है आपका क्लैरेट फॉर्म। कि ये क्लैरेट फॉर्म क्या होती है? वैसे तो बहुत सिंपल सा है, बहुत कम भी आता है एग्जाम में, पर ऑब्वियसली आपके सिलेबस में है तो समझना इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली हो जाता है ये। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। पर टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो क्लैरेट फॉर्म, क्लैरेट इक्वेशन कौन सी होती है, और आज हम ये भी पढ़ेंगे साथ में कि कोई इक्वेशन दे रखी है उसे क्लैरेट फॉर्म में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। राइट, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो यही है। क्लैरेट फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ वाई इस फॉर्म में होगा। मतलब y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स होगी टर्म, प्लस यहाँ पर कोई फंक्शन होगा जो p की फॉर्म में ही होगा, सिर्फ p की ही फॉर्म में होगा। राइट, उसको हम क्लैरेट इक्वेशन बोल देते हैं, जो इस फॉर्म में होता है। और इसका अगर सॉल्यूशन बताऊं तो बहुत सिंपल से, क्या कि जहां पर भी p आ रहा है वहां पर हमें c पुट करना है। c कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कैसे? तो ये p इज इक्वल टू c आया कैसे? क्योंकि मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि मैं ये नहीं बताती आपको कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। वो बहुत सिंपल है, कोई भी लेके कर लेगा। आप बेसिकली अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लोगे ऐसे, बट अगर आपको आगे टारगेट करने हैं आईआईटी जैम या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूलेस कहां से आए हैं। ठीक है, तो यही मुझे बताना है कि p इज इक्वल टू c क्यों रखा हमने डायरेक्टली। तो वो ऐसे आया कि मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन है क्लैरेट फॉर्म का। क्या? y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p, ये क्लैरेट फॉर्म है। इसको सॉल्व करते हैं कैसे? y दे रखा है, इस वाली इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगी? डिफरेंशिएट करूंगी। साथ ही साथ जहां पर भी dy अपॉन dx आ रहा होगा वहां मुझे p पुट करना है। राइट, यही किया मैंने। x के रिस्पेक्ट में मैंने इसे डिफरेंशिएट करा एंड p रख देंगे जहां पर dy बाई dx आएगा। तो ये dy बाई dx आया इज इक्वल टू, इसे करा, दोनों फंक्शन है। फर्स्ट एज इज, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो 1 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस x एज इट इज और ये dp अपॉन dx, प्लस ये f डैश p और p है तो dp अपॉन dx। राइट, तो यहाँ पर ये भी p बन गया और इस p से ये वाला p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x dp अपॉन dx प्लस f डैश p dp अपॉन dx बच जाएगा। इन दोनों में से dp अपॉन dx को हम कॉमन लेंगे तो x प्लस f डैश p बचेगा। ये आ गया, तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में करा था हमने, वही करेंगे। ये दो हमारे क्या बन गए हैं? इस टर्म को एक साइड ले लेंगे, इस टर्म को एक साइड ले लेंगे, ये प्रोडक्ट में बन गए हैं। तो अगर हम इसे देखें x प्लस f डैश p इज इक्वल टू 0, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिंगुलर सॉल्यूशन दे रहा है, ये हमें सिंगुलर सॉल्यूशन दे रहा है। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे बनाए? यहाँ पर dp अपॉन dx की फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी कि अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इस टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो बची कौन सी टर्म हमारे पास? dp अपॉन dx यहाँ आ रहा है इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो dp इज इक्वल टू 0 और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो p इज इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अगर करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू 0, तो dp का इंटीग्रेशन p इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो यहाँ से p इज इक्वल टू c, जहां c आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस p को उठाकर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे जो दे रखी है। तो तभी कहा गया है कि p इज इक्वल टू c कहां से आया? वो यहीं से आया है। ठीक है, इसलिए हम ये इक्वेशन देख के डायरेक्ट रख देते तो हमें बहुत इजी लगता है, अरे इक्वेशन ही तो पुट करनी है, वैल्यू ही तो पुट करनी है, बट ये आई कैसे? वो यहां से आई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। पहला एग्जांपल हमें दे रखा है, क्या है हमारा पहला एग्जांपल? y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। बहुत इजीली है, तो हम पुट कर देंगे कि हमें इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, हम पुट कर देंगे p इज इक्वल टू c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे फर्स्ट मान ली, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर। सिंपल। सेकंड, इसमें भी यही करना है, मैं लिख नहीं दी, तो इसमें डायरेक्ट इसका सोल्यूशन क्या आएगा? c इंटू एक्स प्लस a अपॉन c।
देखने में इजी लग रहा है ना, अभी ये इजी है, धीरे धीरे टर्म्स बढ़ेंगी। कैसे? थर्ड क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है? वैसे तो ये भी इजी है, पर यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि हाँ आगे आगे और टर्म्स कैसे आ सकती है। देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन पी एक्स इंटू कॉस वाई, इस टर्म्स को दे लिया है मैंने, कॉस पी एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू पी, राइट। तो ये क्या बन गया? साइन पी एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स इंटू साइन वाई, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। इससे कंपैरिजन करें तो ये वही बन रहा है। तो मेरा फॉर्मूला आ गया ये साइन पी एक्स माइनस वाई, पी एक्स ए है, बी वाई है, इज इक्वल टू पी। यहां से मैं पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन को तो ले जाऊंगी तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स पी। अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी मेरे पास? y की वैल्यू y इज इक्वल टू y उधर जाएगा, साइन इनवर्स p इधर जाएगा, पी एक्स प्लस पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p बन गई ना, बन गई हमारी क्लैरिट फॉर्म। कैसी? y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस, ये फंक्शन होता था p का, तो साइन इनवर्स p, तो इट मींस इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? p की जगह मुझे क्या पुट करना है यहाँ पर? p की जगह पुट करना है मुझे यहाँ पर c, तो आएगा मेरे पास सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स t, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन को बनाना पड़ेगा क्लैरिट फॉर्म में, फिर हमें वहां पे y इज इक्वल टू c पुट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोई इक्वेशन दे रखी होती है, हमें उस इक्वेशन को क्लैरिट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है? तीन मेथड है इसके, तीन फॉर्म है, एक एक करके बताऊंगी, एक मेथड पे एक क्वेश्चन, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्म फर्स्ट क्या कहती है? टू सॉल्व y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको इक्वेशन दे रखी होगी इस फॉर्म में, जैसे वहां दे रखी थी क्लैरिट फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p, इस फॉर्म में दे रखी होती थी, वैसे यहाँ पर दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन दे रखा होगा पी वाई अपॉन एक्स, तो वहां पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, राइट। तो जो हम ये वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, तो इट मींस यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम 2x dx इज इक्वल टू du और यहाँ पर 2y dy इज इक्वल टू dv। अब इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, हाँ इसको हम डिवाइड कर देंगे। कैसे? कि dy अपॉन dx बने, तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो 2y dy अपॉन 2x dx इज इक्वल टू dv अपॉन du, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो y अपॉन x बचेगा और dy dx के लिए हम p रखते हैं स्मॉल p और dv अपॉन du की जगह कैपिटल P रखा है हमने, ठीक है। अब y और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी रूट u और y की वैल्यू आएगी रूट v, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर हमें उसे सॉल्व करने के बाद ये वाली फॉर्म बन जाएगी v इज इक्वल टू पी यू प्लस एफ ऑफ p। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर क्लैरिट फॉर्म ही है, बस ये v की फॉर्म में और वहां पर y की फॉर्म में होता था, राइट। इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे? p की जगह c पुट कर देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि दो टर्म बनेगी, कैसी टर्म्स बनेगी? इस तरीके से, कहाँ गया? इस तरीके से बनेगी, जहां हम इसको नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि ये सिंगुलर सॉल्यूशन दे रहा है, तो हम इस वाले को लेंगे, तो इसलिए वहां पर p की वैल्यू c आएगी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर p इज इक्वल टू c रख सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसका, इसी मेथड से, हाँ इसी का। तो अगर हम इसमें देखें सॉल्यूशन, हाँ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर है, हाँ इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें दोनों साइड क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, क्वेश्चन सेकंड वाई से करेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई पी अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे u एंड वाई स्क्वायर की जगह पुट करेंगे v, तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू du और ये आएगा 2y dy इज इक्वल टू dv। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2y dy अपॉन 2x dx इज इक्वल टू dv अपॉन du, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? y अपॉन x
और dy अपॉन dx को मैं p लिख सकती हूँ स्मॉल p, और इसे मैंने कैपिटल P लिखा है, वेयर स्मॉल p इज इक्वल टू dy अपॉन dx एंड कैपिटल P इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ओके, तो यहाँ से y और x की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू वही आएगी हमारे पास रूट ऑफ v, और इसकी आएगी रूट ऑफ u p स्मॉल p कैपिटल P। यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू निकालू मैं अगर, तो स्मॉल p इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ u अपॉन v और कैपिटल P। और इस p की वैल्यू मैं उठाकर कौन सी इक्वेशन में रख दूं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देती हूँ, जहां मैंने ये y स्क्वायर पुट करा था इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहां पर अगर मैं p की वैल्यू रखूंगी तो आएगा मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस p की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ u अपॉन v कैपिटल P इंटू x है, x की वैल्यू है रूट ऑफ u और इसकी है रूट ऑफ v इज इक्वल टू, यहाँ पर y p और x है, तो p का स्क्वायर निकालूं अगर मैं यहाँ से p स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास u अपॉन v और कैपिटल P स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ये रख दूंगी वैल्यू, और y स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी v अपॉन u इंटू यहाँ पर आएगी वैल्यू इंटू u अपॉन v p स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होंगे, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रूट में है तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y स्क्वायर माइनस u p इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये फॉर्म बन गई मेरी। तो y स्क्वायर को हम v ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर u की वैल्यू रख सकती हूँ मैं कि y स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कहती है रूट ऑफ x p इज इक्वल टू p स्क्वायर, और यहाँ p इज इक्वल टू मुझे c पुट करना है क्योंकि क्लाइड फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, या अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेना चाहूँ, हाँ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो इज इक्वल टू ये माइनस में आया, ये प्लस में बन जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू u p प्लस p स्क्वायर, और y इज इक्वल टू y स्क्वायर लेगी ना, इसको हटा दो तो इसका स्क्वायर रूट आ गया, राइट। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ x की वैल्यू 1/2 p प्लस p स्क्वायर, तो रख देंगे y p इज इक्वल टू c, तो स्क्वायर रूट ऑफ x 1/2 इंटू c प्लस p स्क्वायर यानी c स्क्वायर। या मैं एक सॉल्यूशन और दे सकती हूँ, क्या कि वही रखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे रूट ऑफ x इंटू c प्लस c स्क्वायर। हम यहाँ पर भी सॉल्यूशन दे सकते हैं इसका, राइट। तो इस तरह सॉल्व करना है। सेकंड फॉर्म में बढ़ते हैं। फॉर्म सेकंड क्या कहती है, हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होगी इस फॉर्म में, इस बार एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कि e की पावर बी वाई इंटू ए माइनस बी पी इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा होगा p इंटू e की पावर बी वाई माइनस ए एक्स। हमें ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। कैसे, देखो b जो यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पर भी वही b आना, और ये वाला जो a और b है वही यहाँ पर y और x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, कि हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो e की पावर ax इज इक्वल टू u रखेंगे और e की पावर by इज इक्वल टू v रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल ले रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो e की पावर 3x है, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस p क्यूब e की पावर 2y। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लेना चाहूँ, माइनस p e की पावर, ठीक है, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस p क्यूब e की पावर 2y माइनस 3x है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दूं और e की पावर y से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर तो 3y आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं p को भी एज ए फंक्शन बनाना चाहिए तो उसकी पावर ले लूंगी तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर y को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा p इंटू माइनस p इंटू e की पावर प्लस हो जाएगा इसमें 3y या यूं कहूं e की पावर y माइनस x और इस पूरी की क्यूब, है ना, बन गई वही फॉर्म। अब यहाँ पर देखो b है और यहाँ पर a है, तो a और b की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर b आना चाहिए तो यहाँ पर 1 आ रही वैल्यू, और यहाँ पर a आना चाहिए, यहाँ पर b यानी 1 आ रही है, तो इसे 1 माइनस p, माइनस इधर ले आओ, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, इधर लेकर आएंगे तो e की पावर y 1 माइनस p इज इक्वल टू p e की पावर y माइनस x
और y माइनस एक्स इस पूरे का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, अगर यहां से देखी जाए तो a इज इक्वल टू 1 और b जो p का कोएफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू भी 1 है, तो यानी कि यहाँ पर भी 1 आनी चाहिए, बन रही है और यहाँ पर भी 1 आ रही है हमारी, राइट। तो बन गई हमारी उस इक्वेशन में। अब हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, e की पावर x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, e की पावर x इज इक्वल टू u एंड e की पावर y को v पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका जब हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो e की पावर x dx आएगा इज इक्वल टू du और e की पावर y dy इज इक्वल टू dv। तो यहां पर मेरे पास dv अपॉन du क्या आ जाएगा, e की पावर y अपॉन e की पावर x इंटू dy अपॉन dx, और इस dy अपॉन dx को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल p, और इस dv अपॉन, या नेक्स्ट लाइन लिख देती हूँ, dy अपॉन dx, इसको लिखूं कैपिटल P, इसे e की पावर y अपॉन e की पावर x यानी कि v अपॉन u, और ये स्मॉल p। तो यहां से अगर स्मॉल p की वैल्यू निकालना चाहूं मैं तो क्या निकल कर आएगी, स्मॉल p मेरे पास आया u अपॉन v कैपिटल P, और इस p की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे मैं p की वैल्यू रखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ देखो e की पावर 3x यानी e की पावर x को u माना था, तो यहाँ पर e की पावर 3x क्या निकल कर आ जाएगी मेरे पास, e की पावर x को मैंने u माना है तो e की पावर 3x इट मींस u क्यूब। तो मैं यहाँ पर क्या रख सकती हूँ, ये आया u क्यूब, और p की वैल्यू क्या है, स्मॉल p की वैल्यू u अपॉन v कैपिटल P माइनस 1 प्लस ये आएगा u अपॉन v कैपिटल P इसकी क्यूब e की पावर 2y यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, u क्यूब है और यहाँ से v है तो u क्यूब अपॉन v, यहाँ पे आएगा u p माइनस v प्लस यहाँ पर आएगा u क्यूब p क्यूब, v स्क्वायर है, v क्यूब है, कैंसिल आउट है, नीचे v आएगा, तो मैं पूरा v कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, और u क्यूब भी कॉमन, चलो v यहाँ पे लेती हूँ, v कॉमन लिया, 0 की तरफ पहुंचाया, यहाँ से u क्यूब भी कॉमन लिया तो u p माइनस v प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आया u p माइनस v प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, v एक साइड लूंगी तो आएगा u p प्लस p क्यूब, बन गई मेरे पास क्लैरिट फॉर्म है ना, y इज इक्वल टू yx, मतलब y इज इक्वल टू px प्लस p की फॉर्म फंक्शन। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ, या तो y रख दो, तो यहाँ पर y के एक्सपोनेंशियल में फॉर्म रखेंगे, v की वैल्यू क्या है, e की पावर y, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू p प्लस p क्यूब। तो p की जगह मैंने क्या रखा, यहाँ पर c पुट करेंगे, तो e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू c प्लस c क्यूब। ये आपका सॉल्यूशन है, इस तरह से सॉल्व करना है, राइट। नाउ थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, थर्ड फॉर्म क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू v पुट करना है। कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको मैं एग्जांपल से ही समझाती हूँ। देखो मेरे पास एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, क्या, y इज इक्वल टू 2px प्लस y स्क्वायर p क्यूब। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड y है यहाँ पे y स्क्वायर, तो दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई y से करूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2px प्लस 2pxy प्लस yp की क्यूब, इसलिए करा है मैंने। अब जब मैं पुट करती हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू v अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, तो 2y dy इज इक्वल dy अपॉन dx और ये dv अपॉन dx, ये आया मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2y इंटू p इज इक्वल टू, ये कैपिटल P आ जाएगा, तो 2yp को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है, अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या करूंगी, y स्क्वायर की जगह मैंने v पुट करा, v इज इक्वल टू 2py, x को यहाँ लिया, 2py को कैपिटल y ले सकती हूँ यहां से, प्लस ये क्या आया, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, मल्टीप्लाई में नीचे ले लूं, तो 2 लूंगी 2 की पावर 3 यानी 1/8 और 2py की क्यूब, तो इट मीन्स यहाँ आएगा v इज इक्वल टू एक्स p प्लस ये आ जाएगा मेरा 1/8 p क्यूब। बन गई वही वाली फॉर्म। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, क्या, v इज इक्वल टू एक्स इंटू
c प्लस 1/8 c क्यूब, v की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पर, y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू सी प्लस 1/8 c क्यूब। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये बहुत सिंपल है आज का टॉपिक। मुझे लगता नहीं कि आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।